मेरे सभी प्रिय बच्चों, मेरे लाडले भाइयों और बहनों, हमने पीछे अनहद बाणी की चर्चा की थी। अनहद बाणी, अनहद बाजा, अनादि बाजा, अनादि शब्द या शब्द या जिसको बेल साउंड भी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका अनादि का मतलब ये है जिसका अंत ना हो। इसको आप कैसे जानें और कैसे इसको अपने अंदर सुनें या इसको कैसे पकड़ें, इसके लिए आपको क्या करना है। जैसे मैंने बताया था कि अल्पज्ञ से जब आप वैष्णव अवस्था में प्रवेश करते हैं तो आप में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब आप शूद्र की अवस्था में नहीं है कि भाई भगवान को आप जानते तो हैं लेकिन उसका नाम नहीं लेते, उसका भजन नहीं करते, उसका सिमरन नहीं करते। लेकिन अगर आप अनहद बाणी को ऐसी अवस्था में पकड़ लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आपका भजन इससे और गति पकड़ेगा। आपको ये सारी जगह से ना, इस संसार की सारी चीज़ों से बिल्कुल धीरे धीरे कट ऑफ कर देगा और आप एक ही जगह केवल अपने भजन में या अपने ध्यान में केंद्रित हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आप इसको पकड़ें कैसे। आप शुरुआत में बिल्कुल एकांत स्थान पे बैठ जाइए। जो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वह बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी जब इसका ज्ञान हुआ था तो मैंने इसी तरीके से इसको शुरू में पकड़ने का प्रयास किया था। आप एकांत में बैठ जाएं और फिर गौर से अपने ना मंत्र का जाप करें ना किसी मतलब सब चीज़ को छोड़ दें आप, और आंख बंद करके अपने ये जो ना पहले आपके बाएं कान से शुरू होगा, आप अपने बाएं कान पे ध्यान दें। यहाँ जब आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको ये सुनाई दे जाए, एक आवाज़ आएगी जैसे झींगुर बोलता, लेकिन झींगुर से ज़्यादा स्पीड थोड़ी जल्दी होगी। अगर आप ये सुन पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं सुन पाते तो आप एक काम करेंगे, आपके कानों की जो ये छिद्र हैं, इन छिद्रों पे आप अपनी उंगली या अंगूठा रखिए इस तरीके से, ऐसे अपनी यहाँ उंगली दे लीजिए या अंगूठा रख लीजिए। ठीक, यहाँ आप सुनने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आप अपनी एक उंगली इसमें दीजिए या अंगूठे को यहाँ दीजिए, अपनी आँखों पे ध्यान रखिए, अपनी आँखों के ऊपर उंगली लगाइए। और फिर भी बात नहीं बनती है तो आप अपनी नाक की जो श्वासिका हैं हमारी, इनको आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। इस प्रकार आंखों भी छोड़ दीजिए, बेशक आंखों को बंद कर लीजिए। यहाँ नासिका पे थोड़ी देर के लिए हाथ रखिए, तो आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी, और देगी, ये तो धड़कन तो सुनाई देगी आपको। जब आप कानों को बंद करेंगे तो धड़कन सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप नासिका को बंद करेंगे तो आप ध्यान लगाएंगे अपने बाएं कान की तरफ। बाएं कान पे ध्यान लगाएंगे आप, जो गुरुजी ने मुझे बताया था। मैं वो बता रहा हूँ जो गुरुजी ने मुझे बताया था और जिससे मैंने शुरुआत की थी। ऐसे
नासिका को बंद करके ध्यान लगाएंगे। यहाँ आपको ये आवाज़ 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 4 दिन में आपको आनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा एक क्रिया और भी है। आप बैठ के आराम से अपना सांस बंद करिए, क्योंकि इसमें सांस की आवाज़ भी, सांस की गति भी अगर चलेगी ना, और नासिका से हल्का सा भी सांस को लेने का और बाहर छोड़ने का अगर आवाज़ आएगी तो इसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। आप धीरे 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 ये अभ्यास शुरू करिए। ये अनहद वाणी या अनहद बाजा या ये शब्द आपकी पकड़ में धीरे से आ जाएगा। समय लग सकता है, लेकिन ये आपकी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए इस क्रिया को तो आप या तो अपना भजन करने से पहले कर लें या अपना भजन करने के बाद। भजन करने के बाद करोगे तो और अच्छा होगा। क्यों कि भजन में आप कम से कम एकाग्रचित थोड़े बहुत हो जाएंगे, लेकिन एकांत स्थान ढूंढना है और अपने आप को भी एकांत ही मान के चलना है, एक ही मान के चलना है कि केवल मैं हूँ, मेरा शरीर मेरे पास नहीं है, ये मान के चलें आप। ऐसा एहसास अभी आपको नहीं होगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि बस मैं ही मैं हूँ और अनहद बाजा है। ये आपकी पकड़ में आसानी से आ जाएगा। इस पे आप लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे।